Hello बच्चों, let's read the question. The question says because of the lengthened contraction, which of the following pairs of elements have nearly same atomic radii? बोला गया नंबर इन द पैरेंथेसिस आर एटॉमिक नंबर। ये जो आपके पास पैरेंथेसिस में गिवन है ये इनका एटॉमिक नंबर है। ऑप्शन ए ZR40 एंड ND41। ऑप्शन बी ZR40 एंड HF41 72। ऑप्शन सी ZR40 एंड PA73। ऑप्शन डी TI22 एंड ZR40। देखो बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट अगर मैं एक जनरल बात करती हूँ 3D 4D एंड 5D के कुछ एलिमेंट्स लेकर, यहां पे मैंने लिखी 3D सीरीज, यहां मैं डील कर रही हूँ 4D सीरीज और यहां मैंने बात करी किसकी 5D सीरीज। 3D सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट क्या होता है कैंडियम, फिर आता है टाइटेनियम, फिर आता है वेनेडियम एंड सो ऑन। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 4D सीरीज में तो यहाँ आता है यट्रियम, यहाँ आता है जिरकोनियम, ये नियोबियम और सो ऑन। ठीक है। 5D में बात करूं तो ये आता है आपके पास La, देन आता है HF, देन आता है T और सो ऑन। ठीक है। अब देखो जर्नल अगर हम बात करते हैं तो ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर, जैसे जैसे हम डाउन जाते हैं तो वैसे वैसे हमारे पास क्या होना चाहिए, साइज इंक्रीज करना चाहिए। साइज इंक्रीज करना चाहिए, क्यों, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज कर रहे हैं। और लेफ्ट टू राइट जाने पर हमारे पास क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करना चाहिए। साइज डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि सेम शेल में आपके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इससे जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है। बट यहाँ पे होता क्या है, जब तक आपके पास एफ जो ब्लॉक है, एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं आते हैं तब तक आपके पास कोई चेंजमेंट नहीं आता है। एफ ब्लॉक आपके पास कहाँ से आना स्टार्ट होता है, वो यहां से आना स्टार्ट होता है LA के बाद और HF से पहले। तो यहाँ पे एफ एलिमेंट्स के, एफ ब्लॉक के एलिमेंट आने की वजह से क्या चेंजमेंट होता है वो हमें देखना है। देखो जब तक आपके पास एफ ब्लॉक के एलिमेंट नहीं आए तब तक तो ऑर्डर यही रहेगा कि अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होगी और बेशक इंक्रीज होगी। पर जैसे ही एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट आते हैं उनके आ जाने से क्या हो जाता है, मतलब कि लेंथेनाइड्स आ जाने पर, क्या आ जाने पर, लेंथेनाइड्स आ जाने पर क्या होता है, लेंथेनाइड आ जाने पर साइज डिक्रीज हो जाती है। साइज डिक्रीज हो जाती है। और ये साइज डिक्रीज क्यों होती है, मैं इसका रीजन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे हो जाती है क्या, पुअर शील्डिंग। एफ जो आपके पास एफ ऑर्बिटल है उनकी जो शील्डिंग है वो सबसे कम होती है और एस की क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर शील्डिंग कम होगी तो क्या होगा, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत इजीली न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। इससे क्या हो जाती है, साइज डिक्रीज हो जाती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं क्या, लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। दैट मीन्स यहाँ पे हुआ क्या कि अप टू डाउन जाने पर साइज इंक्रीज होनी चाहिए थी ड्यू टू सेल इंक्रीज, बट यहाँ पे हुआ क्या, बट यहाँ पे ये साइज जो इंक्रीज हो रही है इसको कैंसिल कर दिया आपके लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन में। और हमें क्या देखने को मिलेगी, कंपेरेटिवली साइज देखने को मिलेगी, जिससे 3D से 4D में तो साइज इंक्रीज होती है बट 4D से 5D जाने पर इनकी साइज कंपेरेटिवली सेम हो जाती है। तो ओवरऑल हम क्या बोल सकते हैं कि 3D से 4D में जाने पर बिल्कुल साइज इंक्रीज होती है, बट 4D से 5D में जाने पर एक हल्का सा चेंजमेंट आता है, सिग्निफिकेंट चेंजमेंट आता है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोलते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, जिरकोनियम और नियोबियम। तो यहाँ पे आपके पास जिरकोनियम और नियोबियम की बात करो तो ये तो आपके पास 4D के ही है, और 4D में मैंने बताया लेफ्ट टू राइट में, मतलब कि अगर हम किसी भी एक 3D वाली सीरीज में अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, सेम उसमें लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, तो उस केस में साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो यहाँ पे जिरकोनियम की साइज नियोबियम से क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हम बात करें जिरकोनियम और हॉफनियम की, तो देखो इनकी साइज मैंने बताई क्या, सेम है, ये कंपेरेटिवली इक्वल है, नियर बाई इक्वल हम इसको बोलेंगे। दैट मीन्स हमारे पास ये आपके पास क्या रहेगा, जिरकोनियम अप्रोक्सीमेटली इक्वल रेडियस रखता है किसके,
हॉफनियम के। जिरकोनियम और टीए की अगर हम बात करते हैं तो टीए आपका एफ ब्लॉक एलिमेंट है, तो यहाँ पे हम इसको डील नहीं करेंगे। आगे देखो टीआई और जेड आर में, टीआई आपके पास 3D सीरीज का है और जिरकोनियम आपके पास 4D सीरीज का है। तो 3D से 4D में जाने पे तो साइज इंक्रीज होती है, तो जिरकोनियम की ज्यादा होगी किससे, टाइटेनियम से। हेंस ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।